हेलो दोस्तों, हम लोगों को आज पढ़ना है कि फलों का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। और एक बार नहीं कईयों बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे आपसे सेब के बारे में पूछा जा चुका है, जैसे आपसे आम के बारे में पूछा जा चुका है, जैसे आपसे नारियल के बारे में पूछा जा चुका है, गेहूं के बारे में पूछा जा चुका है, आपसे लीची के बारे में पूछा जा चुका है, कटहल के बारे में पूछा जा चुका है, लौंग के बारे में पूछा जा चुका है, हींग के बारे में पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कईयों बार पूछा गया है कि बताओ सेब का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रहे। उसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है कि सत्य फल और असत्य फल कौन से होते हैं। असत्य फलों के बारे में आपसे कईयों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करें। तो शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि फलों के जो पार्ट होते हैं उन्हें कौन सा हिस्सा किस रूप में जाना जाता है। मान लो कि बाबू हम आपको बनाते हैं एक आम, ठीक है ना, आपको हम एक आम बना दिए। अब ये जो आम है बाबू, आम का सबसे ऊपरी परत क्या होता है? छिलका। क्या होता है ऊपरी परत बाबू? छिलका होता है। इस छिलके को क्या कहते हैं बाबू? एपिकार्प कहते हैं। तो मतलब किसी फल के ऊपरी परत को क्या कहेंगे बाबू? एपिकार्प कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिकार्प कहेंगे। फलों के छिलके वाले भाग को क्या कहेंगे? एपिकार्प कहेंगे। तो बाबू छिलके के नीचे होता है गुद्दा, जिसे हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। छिलके के नीचे पाया जाता है गुद्दा, मांसलदार भाग। क्या होता है? मध्यवर्ती भाग या मांसलदार भाग होता है, जिसे कहा जाता है मीजोकार्प। मतलब फलों के छिलके के नीचे जो स्थित होता है उसे कहेंगे मीजोकार्प। और अधिकतर जगहों पर एपिकार्प और मीजोकार्प का ही इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर फलों में इन्हीं दोनों चीजों का सेवन किया जाता है, अर्थात खाया जाता है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बताओ फलों का कौन सा हिस्सा खाते हैं, एपिकार्प खाते हैं या मीजोकार्प खाते हैं। तो आपको ध्यान में रहे, एपिकार्प का मतलब छिलका, मीजोकार्प का मतलब मध्यवर्ती भाग या मांसलदार भाग। बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? मध्यवर्ती भाग या मांसलदार भाग। मैं से मीजो, मैं से मध्यवर्ती भाग, ऐसे याद कर लेना। और अंदर का गुठली जो होता है बाबू, अंदर का जो कठोर भाग होता है फलों में, उसे कहते हैं एंडोकार्प। क्या कहते हैं बाबू? एंडोकार्प के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो हमने देख लिया फलों के बारे में थोड़ा सा ब्यौरा। तो अब इन्हीं का इस्तेमाल करके किसमें एपिकार्प खाया जाएगा, किसमें मीजोकार्प खाया जाएगा, किसमें एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों खाया जाता है। अधिकतर फलों में तो ये बैठ जाएगा, लेकिन कुछ फल हैं जो इन दोनों सेंटेंस से अलावा भी हमें लिखना होता है, ठीक है ना। तो अधिकतर जगहों पे एपिकार्प और मीजोकार्प से काम चल जाएगा। ऊपर भाग अगर खाएंगे तो एपिकार्प, अगर दोनों खाते हैं, छिलका और मांस दोनों खाते हैं, तो उसे एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों को लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रहे। अब जैसे सेब है, सेब है तो सेब का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं? तो आपको ध्यान रहे बाबू कि जो सेब होता है उसका देखो एपिकार्प और मीजोकार्प खाते हैं। मान लो ये सेब है, तो सेब का तो छिलका भी खा लेते हैं, मध्यवर्ती भाग भी खा लेते हैं, लेकिन बीचों में बिया थोड़ा सा रहता है, ये थोड़ा सा टाइट वाला भाग रहता है, उसे छोड़ देते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों का सेवन करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू? इसका एपिकार्प भी खाते हैं, एपिकार्प भी खाते हैं, प्लस मीजोकार्प भी खाते हैं, मीजोकार्प भी खाते हैं, ठीक है ना। एपिकार्प मीजोकार्प का सेवन करते हैं। इसके अलावा इसके लिए एक और शब्द प्रचलित है, इसके लिए सेब के लिए एक शब्द और प्रचलित है बाबू। इसका नाम है पुष्पासन। मतलब पौधे का, सेब का कौन सा हिस्सा खाते हैं बाबू? पुष्पासन वाला, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? पुष्पासन। तो ये ध्यान रहे। तो सेब का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? पुष्पासन। बाकी हमने ये फल वाले से तो बता ही दिया। अगर ऑप्शन में ये दोनों रहे तो आपको लगाना है, ठीक है ना। उसका छिलका भी खा लेते हो और उसका गुद्दा भी खा लेते हो, लेकिन बीचों में थोड़ा सा कठोर वाला हिस्सा रहता है बाबू, उसे क्या करते हो? छोड़ देते हो, छोड़ देते हो ना। तो ध्यान रहे कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है, कठोर वाला हिस्सा होता है, बियवा वाला हिस्सा होता है, जिसमें बियवा बैठल रहेला बाबू, ओके छोड़ देला। तो वो अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? एंडोकार्प कहते हैं। लेकिन एंडोकार्प नहीं खाते हो और चारों से खा के ससुरा छोड़ फेंक देते हो। तो ऊपर वाले हिस्से को एपिकार्प, मध्य वाले हिस्से को मीजोकार्प। लेकिन इन दोनों शब्दों के अलावा भी इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है। कौन सा हिस्सा खाते हो? पुष्पासन वाला। कौन सा हिस्सा? सेब का कौन सा हिस्सा खाते हो? पुष्पासन वाला। कौन सा हिस्सा बाबू? पुष्पासन वाला, ठीक है ना। अब अगला लिखो बेर का। बेर का कौन सा हिस्सा खाते हो? एपिकार्प और मीजोकार्प, ठीक है ना। एपिकार्प और मीजोकार्प, बीच में बिया होता है। एपिकार्प प्लस मीजोकार्प, मीजोकार्प, ठीक है ना। एपिकार्प और मीजोकार्प खाते हो। नीचे सबसे बिया होता है, जैसे ये हो गया छिलका और ये हो गया बीच में उसकी
बिया। अब ये जो अंतिम में सबसे कठोर वाला बीज भाग होता है, कठोर हिस्सा बीज होता है, तो हम लोग छिलका भी खा लेते हैं और इसका मांस भी खा लेते हैं, मतलब गुद्दा खा लेते हैं, ठीक है ना। तो एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों खा लेते हैं, एपिकार्प और प्लस मीजोकार्प दोनों, ठीक है ना। तो ध्यान है, इस तरह आप ध्यान लगाओगे तो बहुत सारे फलों के बारे में आपको ध्यान हो जाएगा, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारना है, अगर रट्टा मारोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला आ गया बादाम। बादाम में क्या खाया जाता है? पूरा बीज खाया जाता है, ठीक है ना, पूरा बीज खाया जाता है। अखरोट में क्या खाया जाता है बाबू? पूरा बीज खाया जाता है, इसमें भी पूरा बीज खाया जाता है। और नारियल में क्या खाया जाता है? भ्रूण वाला हिस्सा खाया जाता है। कौन सा? भ्रूण या भ्रूण कोष कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है बाबू? भ्रूण या भ्रूण कोष कहा जाता है, ठीक है। खाली लिखो भ्रूण या भ्रूण कोष, भ्रूण या भ्रूण कोष, ठीक है, लिख लो। नारियल का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं? भ्रूण वाला हिस्सा खाते हैं, ठीक है ना। नारियल का कौन सा हिस्सा खाते हैं? भ्रूण वाला हिस्सा खाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रहे। आम का कौन सा हिस्सा खाते हैं? अब तो इसी से बता दिए, आम वाला तो बता ही दिए। गुठली छोड़ दोगे अंदर वाला हिस्सा, तो इसका मतलब ए और बी खा लोगे, मतलब एपिकार्प है, एपिकार्प है प्लस मीजोकार्प, और गुठली छोड़ दोगे मीजोकार्प। ध्यान रहे बाबू, देखो एक ही फल से हमने कई सारे फलों का काम तमाम कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ध्यान लगाकर करोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर देखो अगर एक एक का याद करना शुरू कर दोगे तो फिर कहां संभव हो पाएगा, इतना सारा लिस्ट कैसे याद करोगे। तो हमें ध्यान रखना है कि इस एक फल के हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है ना। इस एक फल के हिसाब से अगर काम करोगे तो गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो नाशपाती का कौन सा हिस्सा खाते हैं बाबू? इसका भी लिखो एपिकार्प और मीजोकार्प, एपिकार्प प्लस मीजोकार्प, मीजोकार्प, ठीक है ना। एपिकार्प और मीजोकार्प वाला हिस्सा खाते हैं, किसका? नाशपाती का भी एपिकार्प और मीजोकार्प खाते हैं, ठीक है ना। अब लिखो नींबू का, नींबू का लिखो जूसी हेयर खाते हैं, इसका हिस्सा जूसी हेयर, जो इसका जूस हम निचोड़ते हैं, नींबू का जो जूस निचोड़ते हैं उसी को कहते हैं जूसी हेयर, ठीक है ना। हेयर के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? जूसी हेयर के रूप में जानते हैं। अब बताओ इमली का कौन सा हिस्सा खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं, लिखो मीजोकार्प, ठीक है ना। इमली का कौन सा हिस्सा मीजोकार्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, लिख लो। इमली का कौन सा हिस्सा बाबू खाते हैं हम लोग? मीजोकार्प खाते हैं, लिखो। मूंगफली का पूरा बीज खाते हैं, पूरा बीज। मूंगफली का कौन सा हिस्सा खाते हैं हम लोग? पूरा बीज खाते हैं। मूंगफली का कौन सा हिस्सा खाते हैं बाबू? पूरा बीज खाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक लिस्ट हम लोग का हो गया। तो इमली का कौन सा हिस्सा? मीजोकार्प। इमली, मूंगफली का पूरा बीज, ठीक है ना। अब गेहूं का क्या खाते हैं हम लोग? गेहूं का पूरा बीज खाते हैं, ठीक है ना। गेहूं का भी पूरा बीज खाते हैं, ठीक है ना। गेहूं का क्या खाते हैं? पूरा बीज, लिख लो पूरा बीज। इसका काजू का कौन सा हिस्सा खाते हैं? बीज पत्र खाते हैं, बीज पत्र खाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ध्यान है, अगर एक एक ट्रिक से भी। काजू क्या है? देखो बीज पत्र खाते हैं। और अखरोट का क्या खाते हैं? इसका भी बीज खाते हैं। अखरोट का भी बीज खाते हैं, बादाम का भी बीज खाते हैं। काजू बादाम अखरोट, काजू बादाम अखरोट का बीज खाते हैं, ठीक है ना। अनार का कौन सा हिस्सा खाते हैं बाबू? अनार का हम लोग लिख लेते हैं, लिखो इसका अनार का रसाल बीज चोल, रसाल बीज चोल, ठीक है। इसे रसाल बीज चोल के रूप में जाना जाता है, ऐसे लिख लो, रसीले बीज चोल या रसाल बीज चोल, दोनों ही चाहे लिख सकते हो। पपीते का ऊपर का छिलका निकाल देते हो, अर्थात बीच वाला खाते हो, लिखो मध्य मीजोकार्प, लिख लो मीजोकार्प, मीजोकार्प, ठीक है ना बाबू, मीजोकार्प। अब देखो मीजोकार्प अगर ना दिया रहे और मांसलदार दे दे मीजोकार्प की जगह पे, तो भी आपको लगा कर आना। ऐसा नहीं है कि मीजोकार्प ही ढूंढो कहां मीजोकार्प है, ना ही बाबू। अगर मांसलदार दे दिया है उसके जगह पे या मध्यवर्ती दे दिया है उसके जगह पे, तो भी लगा कर आना है। बस आपके ध्यान में ये वाला लिस्ट बना रहना चाहिए, ठीक है ना। आम को अपने दिमाग में बैठा लेना और आम के साथ ये वाला कर लेना, तो अधिकतर फलों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ऊपर वाले छिलके को एपिकार्प,
और मध्यवर्ती भाग जिसे मांसलदार भाग कहते हैं उसे मीजोकार्प, और अंदर का कठोर भाग एंडोकार्प। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अमरूद का पूरा फल लिखो, अमरूद का कौन सा हिस्सा खाते हैं? पूरा फल खाते हैं। कुछ छिलके निकालते हैं का हम लोग? नहीं, धका के एकदम भाई साहब इसका मार देते हैं एकदम पूरा सा। लिखो अमरूद का पूरा फल। अमरूद का कौन सा हिस्सा खाते हैं? पूरा फल खाते हैं, अमरूद का पूरा फल। अंगूर का कौन सा हिस्सा खाते हैं? इसका भी पूरा फल खाते हैं, ठीक है ना, पूरा फल खाते हैं। कहा छिलते उलते हैं का अंगूरों में? नहीं, अंगूर में हम लोग कुछ नहीं छिलते हैं। और बैगन में क्या खाते हैं? इसका भी पूरा फल खाते हैं, बैगन में पूरा फल खाते हैं, कहीं निकालते उकालते नहीं, छिलकी छिलका कुछ नहीं। अंदर सब्जियां में घरा वाले तो ऐसा पूरा डंठलवा तक के ससुरा काट के डाल दिए सब्जियों में, और डंठल में और निकालो ऐसे चूड़ा, तो समझे। तो इसका भी पूरा हिस्सा खाया जाता है बैगन का। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? अब इस ऑप्शन के हिसाब से तो आप लगा कर आओगे मीजोकार्प। क्या लगा कर आओगे? मीजोकार्प। क्या लगा कर आओगे? मीजोकार्प। लेकिन बाबू इस लीची के लिए क्या होता है? ऊपर छिलका, बीच में मांसलदार गुद्दा, और नीचे आपकी गुठली मतलब कठोर भाग। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखो कि ये लीची के लिए मीजोकार्प तो सही है, लेकिन इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है जो इससे भी ज्यादा सही है, उसका नाम है एरील। एरील, क्या नाम है बाबू? एरील। क्या नाम है? एरील पार्ट, ठीक है ना। क्या नाम है उसका? एरील है, ठीक है ना। लीची का कौन सा हिस्सा खाते हैं? एरील। अब इसके साथ लिख लो मीजोकार्प, ठीक है ना, मीजोकार्प। अगर एरील ना दिया रहे तो आपको लगाकर आना है मीजोकार्प। अगर एरील दिया है तो सबसे पहले लगाना है किस पर? एरील पर, ठीक है ना। क्योंकि लीची के लिए जो मीजोकार्प का सही इस्तेमाल किया गया वो एरील के रूप में किया गया, ठीक है ना। यूनिक नाम दिया गया थोड़ा सा इसके लिए, लेकिन मीजोकार्प सही है, गलत नहीं है। मीजोकार्प अपने आप में सही है क्योंकि वो मध्य फल भित्ति होता है, ठीक है ना। फल का मध्यवर्ती भाग हम खाते हैं लीची में, लेकिन लीची के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, ऑप्शन में आया था एरील, और एरील को ही सही माना गया। और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इस वजह से हम कह रहे हैं लीची को क्या करना है? एरील पार्ट को लगा कर आना है, ठीक है ना। कटहल का कौन सा खाते हैं हम लोग? कटहल का कौन सा हिस्सा खाते हैं बाबू? लिखो बीज, इसका बीज, बीज खाते हैं, परिदल खाते हैं, ठीक है ना, बीज खाते हैं, परिदल खाते हैं, और सहपत्र लिख लो, सहपत्र, ठीक है ना, सहपत्र। तीनों में से कोई दे दे तो लगा कर आ जाना है, ठीक है ना। तीनों खाया जाता, बीज भी खाया जाता, परिदल भी खाया जाता, सहपत्र के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता, ठीक है ना। अगला है बेल का। बेल का कौन सा भाग करते हैं हम लोग? अब बेल वाला आ गया। अब इसका लिखो, लिख सकते हो मध्य एवं अंतःफल भित्ति। अंतःफल भित्ति लिख लो, अंतःफल भित्ति, ठीक है ना। ये तो हम लिखा दिए आपको मध्य एवं अंतःफल भित्ति। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बस ऊपर वाला नहीं खाया जाता, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना क्या कि बेल का ऊपरी परत नहीं खाया जाता, बाकी दोनों तीनों खाया जाता है। तो अगर दिया रहे मीजोकार्प तो भी आपको सही लगाकर आना है, ठीक है ना। मध्य एवं अंतःफल भित्ति के रूप में, बस उसमें ध्यान रखना कि एपी कार्प न लगाकर आ जाना, ठीक है ना। एपी कार्प नहीं लगाना है। टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं बाबू? एक तो पूरा फल भी खाते हैं हम लोग, इसका टमाटर का पूरा फल भी खाते हैं, इसका बीज भी खाते हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। लिख लो टमाटर का फल भित्ति खाते हैं, फल भित्ति और बीज। टमाटर का लिख लो फल भित्ति और बीज, फल भित्ति और प्लस बीज, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लो। वैसे फल भित्ति ही आएगा या पूरा फल आएगा तो आपको उस हिसाब से लगाना है, ठीक है ना। टमाटर का कौन सा हिस्सा खाएंगे? फल भित्ति या पूरा फल, ठीक है ना। अब ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हम मिटा देते हैं क्योंकि ये जगह की हमें हो रही है कमी, ठीक है ना। तो हम लोग ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं ताकि हमें लिखने में दिक्कत ना हो। अब बाबू धनिया का हम लोग क्या खाते हैं? धनिया का तो एक तो हम बीज खाते हैं और पत्ती खाते हैं। क्यों? धनिया का पत्ता खाते हो कि नहीं खाते हो? धनिया का पत्ता खाते हो ना बाबू, और धनिया का बीज भी खाते हो। जब सूख जाता है सिलिया लोड़वा से खून पीस के भैया साहब, तब क्या करते हो? मतलब उसका बीज भी खाते हैं और उसका पत्ती भी खाते हैं। और इलायची का कौन सा हिस्सा खाते हैं? हाँ,
इलायची का देखो सूखा फल एवं बीज, इलायची का सूखा फल एवं बीज, ठीक है ना, सूखा फल खाते हैं और बीज खाते हैं, ठीक है ना, सूखा फल और बीज, ठीक है ना। काली मिर्च का कौन सा हिस्सा खाते हैं हम लोग, लिखो सूखा फल, काली मिर्च का सूखा फल, ठीक है ना। लौंग का कौन सा हिस्सा खाते हैं हम लोग, लौंग का कौन सा हिस्सा हम लोग खाते हैं, पुष्पासन वाला हिस्सा ना, लिखो लौंग का सूखी कली, फूल एवं सूखी कली, वही पुष्पासन वाला हिस्सा हम लोगों को खाते हैं। हल्दी को हम लोग क्या खाते हैं, हल्दी और अदरक का हम लोग खाते हैं तना, हल्दी का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तना, अदरक का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तना, मिर्चा का कौन सा हिस्सा खाते हैं, फल, मिर्चा का कौन सा हिस्सा, फल वाला हिस्सा, ठीक है ना, मिर्चा का कौन सा हिस्सा बाबू, फल। जीरा क्या है, जीरा का कौन सा हिस्सा खाते हैं, सूखे बीज, ठीक है। हींग का कौन सा हिस्सा खाते हैं, जड़ से, जड़ की गोंद। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हींग किससे प्राप्त होता है, तो हींग जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक ना, जड़ों के गोंद से प्राप्त होता है हींग, समझ गए। तो गोंद किससे प्राप्त होता है बाबू, जड़ों के गोंद से प्राप्त होता है। हींग किससे प्राप्त होता है, जड़ों के गोंद से। और दालचीनी पौधों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, लिख लो पेड़ की छाल, ऊपरी परत जो होता है छाल ना, पेड़ की छाल, ठीक है ना, पेड़ की छाल। दालचीनी किससे प्राप्त होती है, पेड़ की छाल से। क्या होता है, पेड़ की छाल से, ठीक है ना, पेड़ की छाल से क्या मिलता है, दालचीनी। कॉफी किससे प्राप्त बनता है, बीज से, ठीक है ना, बीज से। कॉफी किससे मिलती है, बीज से। चाय पत्ती किससे मिलती है, पत्ती से, ठीक है ना, चाय पत्ती किससे प्राप्त होता है, पत्ती से। तो ये वाले जो हिस्से हुए आपके, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो रट्टा नहीं मानना है। दूसरी बात, हमने जो पहला वाला चित्र बनाया था एंडोकार्प मीजोकार्प, उस वाले बात को आपको ध्यान रखना है। अगर उस बात को ध्यान में रखेंगे तो इसमें से अधिकतर चीज भले ना याद रहे आपको, लेकिन जैसे ऑप्शन में देखोगे तत्काल रूप से इसे आप लगा लोगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो सिस्टम हुआ हमारा, कि ये वाला हिस्सा जो ये आपका एकदम से क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और क्या करना कि इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हमें विश्वास है। अब हम लोगों को एक काम करना और है, क्या कि सत्य फल पूछता है और असत्य फल पूछता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार हम आपका रिवीजन करा देते हैं। सेब का कौन सा हिस्सा खाते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और पुष्पासन। बेर का कौन सा हिस्सा खाते हैं, एपिकार्प और मीजोकार्प। बादाम का कौन सा हिस्सा, पूरा बीज। अखरोट का पूरा बीज। काजू का बीज पत्र, ठीक है ना। नारियल का भ्रूण या भ्रूणपोष खाते हैं। आम का एपिकार्प और मीजोकार्प। नाशपाती का एपिकार्प और मीजोकार्प। नींबू का जूसी हेयर इस्तेमाल करते हैं। इमली का मीजोकार्प। मूंगफली का पूरा बीज। गेहूं का कौन सा हिस्सा बाबू, पूरा बीज। काजू का बीज पत्र। अनार का रसीले बीज चोल। पपीता का मीजोकार्प खाते हैं। अमरूद का पूरा फल खाते हैं। अंगूर का पूरा फल खाते हैं। बैगन का पूरा फल खाते हैं। लीची का एरील, ध्यान रहे, लीची का एरील वाला हिस्सा खाते हैं। कटहल का बीज पत्र। बेल का मध्य फल, मध्य एवं अंतर फल भित्ति खाते हैं। टमाटर का फल भित्ति या बीज खाते हैं बाबू। धनिया का बीज और पत्ती दोनों इस्तेमाल करते हैं। इलायची का सूखा फल बीज है, सूखा फल या बीज, ठीक है ना। काली मिर्च का सूखा फल। लौंग का सूखा फूल एवं सूखी कली। हल्दी का तना। अदरक का तना। मिर्चा का फल। जीरा का सूखे बीज। हींग का जड़ की गोंद। दालचीनी का पेड़ की छाल और कॉफी का बीज और चाय पत्ती का पत्ती। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना बाबू, ये आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग को आ जाते हैं, इसके अलावा मिटाने के बाद सत्य फल और असत्य फल पढ़ करके इसका टॉपिक हो जाएगा हमारा समाप्त, ठीक है ना।
लिखो सत्य फल और असत्य फल। फल हो गया, एक तरफ लिखो सत्य फल और एक तरफ लिखो असत्य फल। अब सत्य फल और असत्य फल हम लोग देख लेते हैं। तो सत्य फल किसे कहते हैं और असत्य फल किसे कहते हैं? देखो, जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय का योगदान होता है, जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय अर्थात अंडाशय का योगदान होता है, जब अंडाशय ही फल का निर्माण करते, आगे चल के अंडाशय ही फल का निर्माण करते, अर्थात फल के निर्माण में केवल किसका योगदान रहे बाबू? अंडाशय का। तो कैसा फल बनेगा? सत्य फल बनेगा। लेकिन अगर अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य पार्ट भी फल के निर्माण में सहायक हों तो हम उसे कहेंगे असत्य फल। ठीक है ना? अंडाशय के साथ साथ अन्य हिस्से भी भाग लें, फल के निर्माण में अन्य हिस्से भी भाग ले तो उसे असत्य फल के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? तो सत्य फल में केवल अंडाशय ही फल के निर्माण में भाग लेता है, असत्य फल में अंडाशय के साथ साथ अन्य हिस्से भी भाग लेते हैं। अब हमको लिखना है उदाहरण। इससे मतलब नहीं था, बस आपको ध्यान में रखना है कि सत्य फल के उदाहरण कौन से हैं, आपको ध्यान में रखना है कि असत्य फल के उदाहरण क्या हैं। जो भी दुनिया में फल हैं उसका 90% भाग सत्य फल के रूप में पाए जाते हैं। दुनिया के 90% फल कैसे हैं? सत्य फल हैं। मतलब केवल 10% ही लगभग से असत्य फल के रूप में पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी फल हैं उनमें 90% फल कैसे हैं बाबू? सत्य फल के उदाहरण है। ठीक है ना? तो लिख लो सत्य फल। हालांकि आपको ध्यान ज्यादा से ज्यादा किसका रखना है? असत्य फल का। जैसे लिखो असत्य फल का ध्यान रखना क्योंकि यही पूछता है। लिखो सेब। अब क्योंकि अब देखो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है असत्य फल, क्योंकि ये अब 90% मतलब 100 फल लोगे तो उसमें से 90 फल कैसे होंगे? सत्य होंगे। तो क्यों याद करें? अरे जिनका कम है उन्हीं का तो याद कर लोगे आसानी से। अब भाई 100 फल में 90 फल याद करते करते कितना टाइम लग जाएगा? तो क्या दुनिया में 100 फल बा? बहुत सारा फल बा। तो लेकिन मतलब हमसे कितना है? असत्य फल से। तो जो हमसे पूछा जाता है उसके बारे में ज्यादा ध्यान अभी लिखा देंगे, लेकिन पहले लिख लो सेब है बाबू, काजू है, सेब काजू लिखो, सेब काजू, नाशपाती, अनानास, उसके अलावा एक कटहल लिख लो, कटहल, और एक और है कोई सहतूत भी इसी में आता है। देखो सहतूत और स्ट्रॉबेरी, देखो सहतूत और स्ट्रॉबेरी। ठीक है ना? ये नाशपाती छोड़ दो, नाशपाती गड़बड़ हो जाएगा। देखो सेब, काजू, अनानास और कटहल और सहतूत और स्ट्रॉबेरी, ये फल आपके कैसे फल हैं बाबू? असत्य फल हैं। कैसे फल हैं? असत्य फल हैं। ये आपको ध्यान में रखना। सेब, काजू, कटहल, अनानास और सहतूत और स्ट्रॉबेरी। सेब, काजू, कटहल, अनानास, सहतूत, स्ट्रॉबेरी। सेब, काजू, कटहल, अनानास, स्ट्रॉबेरी, ये सब कैसे होंगे? असत्य फल के उदाहरण है। ठीक है? अब सत्य फल में अब इसलिए इसका पूछा गया क्योंकि आपसे कटहल पूछा जा चुका है, सेब पूछा जा चुका है और अनानास पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं असत्य फल में। तो आपसे संभावना है कि अधिकतर यही पूछा जाए क्योंकि ये इनकी संख्या कम है और असत्य फल ही पूछता है। लेकिन फिर भी सत्य फल लिखना चाहते हो तो लिख लो। चलो लिखो क्रम से। आम, अंगूर, कीवी, लीची। लिखो आम, अंगूर, कीवी, लीची। ठीक है? आम, अंगूर, कीवी, लीची लिख लो, जितने भी फल हैं बाकी। केला, टमाटर, तरबूज, नारियल। लिखो केला, टमाटर, अंगूर,
नारियल। ये बस थाना पूर्ति हो रहा है इसका लिखाने का, बस आपको यही याद करना है, ठीक है। अब ये जब 90% है तो इनका क्यों याद करें भाई साहब, ये तो बस आइडिया देने के लिए आपको बता दिए कि इतना आप याद कर लो। हमको भी नहीं याद है, हम काहे की याद करें, हमको बस इतना से मतलब है भाई साहब, तो हम काहे उसको ज्यादा माथा पट्टी करें। तो असत्य फल में कौन है, सेब है, काजू है, अनानास है, कटहल है, सहतूत है, स्ट्रॉबेरी है। अब और भी आप सर्च करके इंटरनेट से दो एक और लिख सकते हो, ठीक है ना, असत्य फल का, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सत्य फल और असत्य फल, ठीक है ना। तो यहां से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिल जाना चाहिए एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना हम रखते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में, अलग से कोई और टॉपिक हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो बस लेकिन आज के लिए बस इतना रखते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग